हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटकिंसन-शिफरिन मेमोरी मॉडल के बारे में। तो ये मॉडल है क्या? इस मॉडल को मल्टी स्टोर मॉडल और मॉडल मॉडल भी कहते हैं। मल्टी स्टोर मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मेमोरी का जो मॉडल है, इसमें डिफरेंट मॉडल है और डिफरेंट सिस्टम में ये उसको एक्सप्लेन करता है। और ये मॉडल मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि मेमोरी को बेस्ट वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, पहले तो इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर उसका आउटपुट होता है। तो ये है इसे मॉडल मॉडल कहने का रीज़न। तो देखते हैं कि फ्रेंड इस मेमोरी के मॉडल को प्रपोज किसने किया है। तो उसको रिचर्ड एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफरिन 1968 में प्रपोज किया था। और यह एक स्ट्रक्चरल मॉडल है। इट मीन्स कि ये जो मेमोरी है उसको कोई भी पर्सन अपने नीड, अपने मोटिवेशंस, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करता है डिफरेंट सिचुएशन वाइज इंफॉर्मेशंस को। ओके, यहाँ पे है आपकी इन दिस मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेस फ्रॉम स्टोर टू स्टोर इन अ लीनियर वे। ये इस मॉडल में क्या है कि इन्फॉर्मेशंस को एक लीनियर वे में स्टोर टू स्टोर, यानी कि पहले तो सेंसरी स्टोर है, फिर शॉर्ट टर्म है, फिर लॉन्ग टर्म। इस तरीके से ये एक लीनियर वे में इंफॉर्मेशंस फ्लो होता है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं। इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लाइक अ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले तो इनपुट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम हमारे सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं और फिर उसका प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट यानी कि हम उसे सिचुएशन वाइज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने लर्न किया है, उसको मैं यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस सिस्टम में, इस मॉडल में मेमोरी को कंसिडर किया गया है 3 स्टोरेज से। फर्स्ट है सेंसरी रजिस्टर और शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके 3 कंपोनेंट्स बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट है सेंसरी रजिस्टर और सेंसरी मेमोरी। इस मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इस मेमोरी में इंफॉर्मेशंस को कोई पर्सन सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए ही रख सकते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन ऑडियो के थ्रू हो या फिर वीडियो के थ्रू हो या फिर टेक्टाइल हो, यानी कि टच के थ्रू जो इन्फॉर्मेशंस हो उस इन्फॉर्मेशंस को होल्ड करके रखता है। और इस इन्फॉर्मेशंस को क्या करता है कि जब वो कोई पर्सन अटेंशन दे पाता है, सेलेक्टिवली अटेंशन दे पाता है, फोकस कर पाता है, तभी वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा पाता है वो इन्फॉर्मेशंस। अगर इस पर अटेंशन नहीं दी जाती है कुछ इन्फॉर्मेशन पे, तो उस इन्फॉर्मेशन को वहीं पे फॉरगेटिंग हो जाती है। कोई पर्सन उसी इन्फॉर्मेशन को उसी टाइम पे फिर बाद में भूल जाते हैं। अब सेकेंड क्या है? शॉर्ट टर्म स्टोरेज और शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, जो कि एक सेकेंड सिस्टम है इस मॉडल का। इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन जो कोई पर्सन होल्ड करता है, इसकी कैपेसिटी होती है 20 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड से भी कम होती है। जो कि इन्फॉर्मेशंस को ये सेंसरी मेमोरी से वो लेता है और फिर वो उसको ट्रांसफ़र करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो ट्रांसफ़र कैसे करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो ट्रांसफ़र करने का एक ही रीज़न है, वो रिहर्सल है। कि कोई पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशंस को रिपीट करता है, रिहर्सल करता है, उस इन्फॉर्मेशंस को वो मेंटेन करके रखता है थ्रू रिहर्सल। ओके, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है, जिसकी कैपेसिटी मिनिमम 30 सेकेंड होती है और जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो लाइफ टाइम तक भी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी की। तो उस स्टोरेज में चली जाती है। अगर कोई पर्सन उस इंफॉर्मेशन को वो विद इन 20 सेकेंड के बाद उसको वो फिर यूज़ नहीं करता है, यानी कि रिपीट नहीं करता है, रिकॉल नहीं करता है, उस इन्फॉर्मेशन को वो रिहर्सल नहीं करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती है और वो इन्फॉर्मेशन वहीं पे फॉरगेटिंग हो जाती है उस इन्फॉर्मेशंस की। अब इसके जो थर्ड है लॉन्ग टर्म स्टोर, और इसको कि लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। ये इस मॉडल का थर्ड सिस्टम है जहाँ इन्फॉर्मेशंस को रिहर्स किया जाता है ताकि वो उस इन्फॉर्मेशंस को दोबारा यूज़ कर सके। और यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर रिहर्सल नहीं किया जाता है इन्फॉर्मेशंस का, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है, अगर हम किसी को नहीं बताएं या फिर उस इन्फॉर्मेशंस को यूज़ नहीं किए बोल बोल करके या फिर किसी भी वे में उस इन्फॉर्मेशन को रिहर्सल नहीं हो पाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी फॉरगेटिंग हो जाती है। ये मेनली 2 तरह से होती है, डिके हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं।
अगर उसको दोबारा यूज़ ना किया जाए, उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी मेरे पास लर्न एक्सपीरियंस है, उसको दोबारा यूज़ ना किया जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वीक होने लगती है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, फिर वो उसको यूज़ में नहीं आ पाता और इंसान भूल जाता है उस इन्फॉर्मेशंस को। और इंटरफेरेंस में क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन इतनी सारी होती है, प्रेजेंस माइंड में होती है, कि वो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें उस इन्फॉर्मेशंस के बीच में कंपटीशन होता है और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दूसरे इन्फॉर्मेशंस को रोकता है बाहर निकलने से। तो ये है कि इस तरीके से कोई पर्सन भूलता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और यही था वो सारे स्टेजेस जिसमें कि मेमोरी का 1 बाय 1 स्टेप्स में कि क्या क्या होता है और कैसे इन्फॉर्मेशंस को वो स्टोर करता है और वो कैसे इन्फॉर्मेशंस को कोई भूल जाता है, इसमें क्या क्या कमियां होती है उसकी वजह से। तो अब इसे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोई पर्सन क्या करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशंस यानी कि अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इन्फॉर्मेशंस को लेता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जिस पे कि वो अगर अटेंशन दे पाता है तो फिर वो सेंसरी रजिस्टर से या फिर सेंसरी मेमोरी से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा पाता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होती है कि वो उस इन्फॉर्मेशंस को रिहर्सल करता है, यानी कि वो यूज़ करता है उस इन्फॉर्मेशन को। रिट्रीवल का मतलब होता है कि वो उस इन्फॉर्मेशंस को बोल बोल करके प्रैक्टिस करते हैं, उसको किसी भी तरीके से या फिर लिख करके बोल करके उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मेमोरी जो होती है कंसोलिडेट हो जाती है। कंसोलिडेट कहने का मतलब होता है कि वो मेमोरी जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है और फिर वो मेमोरी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है किस में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है। और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी क्या होती है, इन्फॉर्मेशंस का रिहर्सल होता है और रिट्रीवल होती है। और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसको यूज़ कहाँ करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, क्योंकि ये जो मेमोरी का जो रिलेटेड होता है वो हमारा प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होता है। जो हम अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो इन्फॉर्मेशन जो यूज़ करते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही होता है, जो कि एक वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड होता है, उसी का सिमिलर होता है। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म भी जाता है थ्रू रिहर्सल के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एटकिंसन शिफरिन मेमोरी मॉडल, और जो कि इस तरीके से समझाया मैंने, और इसे हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसे एक बार बस देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पीडीएफ बना करके मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।